हेलो सभी लोगों को। अभी क्या है कि पिछले साल 2025 के सितंबर में हमारे 6 केस लगे थे एनसीएलटी न्यू दिल्ली बेंच 6 में। हनंग टॉयज के 6 कारपोरेट गारंटर के केस लगे थे और जिनका सितंबर 2025 के लास्ट में ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था बेंच के द्वारा ऑर्डर प्रोनाउंस करने के लिए, और लिमिटेशन के इशू पर हमारे 6 के केस डिसमिस होने वाले थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 15 अक्टूबर 2025 को एनक्लैट ने शंकर खंडेलवाल वर्सेस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ओमकारा में एक जजमेंट दिया, जिसकी वजह से हमारे 6 केस एडमिट हो गए इस जजमेंट के बाद से। और इसमें हुआ क्या कि इसमें इस जजमेंट में ये दिया गया था कि अगर आपका केस लिमिटेशन से बाहर है, लेकिन आफ्टर आईआरपी जब एडमिट हो जाता है तो आईआरपी के एडमिट होने के बाद जब आईआरपी क्लेम को एडमिट करता है तो उस क्लेम के एडमिट होने से वो एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी और वहाँ से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से हमने जब ये जो हनंग टॉयज एंड टेक्सटाइल प्रिंसिपल बरोबर था तो वो ऑलरेडी सर्व प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल रही थी, तो वहाँ से हमने क्लेम उठाकर दिखा दिया और हमारा केस लिमिटेशन में आ गया, इसलिए एडमिट हो गया था। लेकिन अभी 29 अप्रैल 2026 को 2 दिन पहले सिविल अपील नंबर 13158/2025, तो जो पार्टी वहाँ पे हार गई थी एनक्लैट में शंकर खंडेलवाल, वो फिर से आए, अपील फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में, और 29 अप्रैल की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने एनक्लैट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और एनसीएलटी के भी ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और बोला कि आईआरपी जो क्लेम एडमिट करता है वो सिर्फ एसेट्स को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए होता है, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपका केस पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाहर है। और जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने 11 करोड़ के जो 2 लोन दिए थे, अब वो उनके पैसे वेस्ट हो गए, वो पैसे उनको नहीं मिलने वाले हैं। थैंक यू।